welcome back to my channel Education Varta, and today I am going to tell you that how to make micro plans. It is very important topic and there are so many confusion that how to make micro plans. हम micro plans या सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ योजना होती है उसको हम कैसे बनाएं, इसके लिए बहुत सारे confusion होते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके सामने माइक्रो प्लान्स कैसे बनाते हैं इसका एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रखूं, जिससे कि आपके मन में जितनी भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आप बहुत आसानी से माइक्रो प्लान्स बना पाएं। तो ये है माइक्रो प्लान्स आपका किसी भी, बताने से पहले मैं ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी पेडागोजी से की बात करें या आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, मैथ्स के हो, हिंदी के प्लान्स बनाएं, सोशल के बनाएं, किसी भी विषय के आप प्लान्स बनाएं, इसमें आपको जो प्लान बनाने का जो प्रोफार्मा है या जो ब्लूप्रिंट है वो आपका ऐसे ही रहेगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी। जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये चेंज हो जाएंगी। इसमें क्या चेंज होगा ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती चलूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले स्किल्स बताई और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जितनी भी स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, मैंने उसमें से आपको 5 स्किल्स को इंट्रोडक्शन किया था। उन 5 स्किल्स के सबके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब इसको भी मैं डिस्कस करूँगी आपसे, और उन कंपोनेंट्स को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ द स्किल। अब ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनकी स्किल्स की यहाँ बात हो रही है और यहाँ पर आपके उसी जिस स्किल का आप प्लान बनाएंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटी आप मेंशन करेंगे। तो अब चलती हूँ और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको भी यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी डेफिनेटली कमेंट करिए, बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो स्टार्ट करते हैं। ये माइक्रो प्लान का एक ब्लूप्रिंट है, आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको जहां पर आपको प्लान बनाना है अपने फाइल में, आपको एक साइड पर ये सारी चीजें मेंशन करनी होंगी, जहां पर आप लिख रहे हैं नेम, डेट, रोल नंबर एंड सेंटर। हिंदी के स्टूडेंट जो है वो हिंदी में लिखेंगे नाम, दिनांक, रोल नंबर और आपका केंद्र जहां पर आपकी माइक्रो टीचिंग हो रही है, मतलब आप जिस सेंटर से टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी सेंटर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इधर आप लिखेंगे क्लास, सेक्शन, पीरियड और ड्यूरेशन। क्लास कक्षा आपकी, सेक्शन जो अनुभाग है, पीरियड जो आपका कालांश है और ड्यूरेशन जो आपका अवधि है। तो ये आपका यहाँ पर मेंशन होगा। अब सपोज आप किसी का मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट है गीता, मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डेट है, मान लीजिए आज की डेट में वो प्लान पढ़ा रही है और मैंने आज की डेट में उसका प्लान की डेट लिख दी। उसके बाद रोल नंबर, सपोज उसका रोल नंबर 37 है और सेंटर जो भी उसके सेंटर का नाम हो, जहाँ से भी वो टीचर्स ट्रेनिंग कर रही हो वो सेंटर का नाम आ जाएगा। उसी तरीके से ये क्लास आपकी हो जाएगी। अगर आप 6 क्लास का प्लान पढ़ा रहे हैं, 7 का पढ़ा रहे हैं, 8 क्लास का पढ़ा रहे हैं, जो भी क्लास का प्लान यू आर गोइंग टू टीच, यहाँ पर आपको वो मेंशन करना होगा। सपोज आप 6 क्लास का प्लान पढ़ा रहे हैं तो यू विल हैव टू मेंशन हियर 6। उसके बाद आपको सेक्शन लिखना होगा। सेक्शन आप A को पढ़ाने जा रहे हैं, B को पढ़ाने जा रहे हैं, आप वहां पर मेंशन करेंगे। पीरियड आपका 3rd पीरियड है और ड्यूरेशन 6 मिनट का प्लान माइक्रो का होता है। ये मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी हम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो वो 6 मिनट के प्लान की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप 6 मिनट लिख देंगे, ठीक है, 6 मिनट। ये आपका एक प्रोफार्मा है जो किसी भी सब्जेक्ट के होंगे वो इसी तरीके से इसको मेंशन करेंगे। अब आती है आपका सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट पर आप मान लीजिए, अब इस पे आप ये याद रखिएगा कि जो हिंदी के हैं वो हिंदी में बनाएंगे, जो जिनका मीडियम हिंदी है वो सारी चीजें हिंदी में लिखेंगे और जो इंग्लिश में प्लान्स बना रहे हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे, बट प्लान इसी तरीके से बनेगा। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मान लीजिए इंग्लिश का प्लान है, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश।
सब सब्जेक्ट में क्या आएगा, आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप प्रोज पढ़ा रहे हैं, पोइट्री पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप वहां पर सब सब्जेक्ट में मेंशन कर लेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर पोइट्री का कोई चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं तो आप यहाँ पर पोइट्री मेंशन कर लेंगे। टॉपिक, अब बहुत सारी पोइट्रीज हैं आपकी क्लास 6 में, तो सपोज मैं पढ़ाने जा रही हूं ट्रैफिक लाइट, ठीक है, एक पोइट्री है ट्रैफिक लाइट, मैं यहाँ पर ट्रैफिक लाइट पढ़ाने जा रही हूँ। और स्किल, अब यहाँ से आपके जो कंफ्यूजन है वो स्टार्ट होता है। स्किल, मैंने आपको 5 स्किल बताई है, आप जिस भी स्किल का प्लान यहाँ पर बनाएंगे आपको यहाँ पर वही स्किल मेंशन करनी होगी। अगर आप इंट्रोडक्शन स्किल का प्लान बना रहे हैं तो यू विल हैव टू मेंशन हियर इंट्रोडक्शन स्किल। अगर आप क्वेश्चनआयर का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर क्वेश्चनआयर या प्रश्नीकरण लिखेंगे। उसी तरीके से अगर आप स्टिमुलस वेरिएशन का प्लान बना रहे हैं, उद्दीपन उत्पन्न करना, तो आप वहां पर उद्दीपन उत्पन्न करना लिखेंगे। इसी तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। तो आप जिस भी स्किल का बना रहे हैं आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं स्टिमुलस वेरिएशन का या एक्सप्लेनेशन का या इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर का बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर वही चीजें मेंशन करूंगी। जस्ट अ मिनट, पेन भी आपके लास्ट मोमेंट पे, हाँ करेक्ट। तो स्किल है तो स्किल पे मान लीजिए इंट्रोडक्टरी स्किल, तो ये हो गई आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल या स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो स्किल लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी स्किल मतलब, इंट्रोडक्टरी स्किल का मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाने जाते हैं उसके पहले जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपने चैप्टर का, या उस नए चैप्टर की तरफ हम किस तरीके से उसको इनिशिएट करते हैं, स्टूडेंट से कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इंट्रोडक्टरी स्किल में आती हैं। तो आप जिस भी स्किल का प्लान बनाने जा रहे हैं आपको विल हैव टू मेंशन हियर। इसके बाद आता है आपका ये कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल। मैंने आपको पहले भी बताया हर एक स्किल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको कहीं पर भी बुक्स में मिल जाएंगे, हर जगह आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, आप गूगल सर्च भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने इंट्रोडक्टरी स्किल की बात करी, तो इंट्रोडक्टरी स्किल के मैंने एक बार मान लिया सपोज कि उसके 7 कंपोनेंट्स हैं, तो वो 7 कंपोनेंट्स जो हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब कंपोनेंट्स क्या है, अगर इंट्रोडक्टरी स्किल है तो यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक। आप टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछने होंगे, जो कि उसके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला कंपोनेंट आ जाएगा वो यही आ जाएगा कि जो प्रश्न होंगे वो सीधे आपके प्रकरण या टॉपिक से नहीं होंगे। हिंदी में मैंने आपको बताया विषय, उपविषय, टॉपिक मतलब प्रकरण और स्किल मतलब कौशल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विषय, उपविषय, प्रकरण और कौशल, उस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर भी आप प्रस्तावना, प्रश्न, कौशल आपका ये हो गया। उसके बाद आपका कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स में हर एक के अलग अलग, जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन है तो मैंने आपको पहला बताया कि जो प्रश्न होंगे वो प्रकरण से सीधे नहीं पूछे जाएंगे, जो प्रश्न होंगे वो बच्चे के या स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे। इसी तरीके से प्रश्न संक्षिप्त होंगे, प्रश्नों की भाषा सरल होगी, प्रश्न उचित आवाज में जो आपका वॉइस की जो मॉड्यूलेशन होगी वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत स्पीड में प्रश्न पूछेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट जो क्लास 5th का है, 6th का है, वो आपकी बात को समझ पाएगा। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि आप किस तरह से पूछ रहे हैं वो उसे समझ में आना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स, तो 7, 8, 10 जो भी आपके कंपोनेंट्स है वो आपको लाइन से यहाँ पर लिख देने हैं, कुछ नहीं करना है। जो कंपोनेंट्स आपको पता है वो कंपोनेंट्स आपको लाइन से यहाँ पर लिख देने हैं हर एक प्लान के।
अपने अपने स्किल के वो कंपोनेंट्स आपको लिख देने हैं। अब ये मान लीजिए माइक्रो प्लान नंबर 1 है, आपको 5 प्लान बनाने हैं, तो ये नंबर 1 प्लान है जो कि इंट्रोडक्टरी स्किल का है। उसके बाद आपका आ जाता है, ये आ गया आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर तब यूज होगा जब आप प्रश्न पूछेंगे, तो इंट्रोडक्टरी में आपको प्रश्न पूछने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 प्रश्न आपको पूछने होंगे अगर इंट्रोडक्टरी का प्लान है तो। अगर क्वेश्चन आयर है तो, प्रश्नीकरण है और या प्रस्तावना है, इसमें आपको 7 से 8 या 9 प्रश्न आपको यहाँ पूछने होंगे, तो आपने यहाँ क्रम संख्या लिख दी। यहाँ पर आपने प्रश्न लिख दिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8, ये आपने यहाँ पर प्रश्न लिख दिए। अब चूंकि ये माइक्रो जो होती है टीचिंग, वो आपकी प्री प्लानिंग होती है, आपकी टीचिंग की प्री प्रिपरेशन होती है आपकी टीचिंग की, कि जब आप स्कूल में टीचिंग करने जाएंगे तो देन हाउ टू टीच, आप कैसे टीच करेंगे, इसको सिखाने के लिए किया गया ये एक प्रयास होता है। तो इसलिए पीपल्स टीचर एक्टिविटी में आपने यहाँ पर लिख दिया सारे प्रश्न, और इन सारे प्रश्नों के जो अज्यूम्ड आंसर्स होंगे, जो भी होगा, आपने यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा, आप किस देश में रहते हो, ठीक है, और बच्चे ने कहा भारत, तो आप यहाँ पर भारत लिख देंगे। मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि आपने पूछा तो स्टूडेंट आंसर करेगा ही, ठीक है, तो आप वो अज्यूम आंसर जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। जितने भी आपने यहाँ 8 प्रश्न पूछे, तो आपने यहाँ पर 7 के आंसर लिखे, और 8वां हो सकता है, अगर हम इंट्रोडक्टरी स्किल की बात करें तो 8वां प्रश्न जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, और अगर वो 8वें प्रश्न पर नहीं पहुंच पाता है, स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता है, तब आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम होना चाहिए। आप ये कहेंगे ओके नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट ट्रैफिक लाइट, ये भी आप बाद में लिखेंगे, ये पहले नहीं लिखेंगे। तो ये आप कहेंगे कि अब मैं आपको ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि स्टूडेंट रिप्लाई कर पाता है या रिप्लाई नहीं कर पाता है। और यदि उसने रिप्लाई कर दिया, मान लीजिए वो कि आप जो भी बताने जा रहे हैं, मान लीजिए आप गांधी जी के बारे में बताने जा रहे हैं, या आप किसी और चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, किसी और आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं, और उसने कहा कि यस मैम आई नो, तब आप क्या कहेंगे? तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि अच्छा तुम जानते हो तो ठीक है तुम पढ़ लेना, मैं जा रहा हूँ क्लास से, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपको कहना है कि ठीक है आप ये चीज जानते हैं, अब मैं इसके कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट दैट, मैं इसके बारे में कुछ और आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये 7 से 8 प्रश्न सभी, अगर हम इंट्रोडक्टरी स्किल की बात करें तो इंट्रोडक्टरी स्किल में सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होंगे, आपके टॉपिक को टच कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके टॉपिक को टच कर सकता है, लेकिन क्लियरली आपके टॉपिक को टच नहीं करने वाला होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्लान रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूज्ड कंपोनेंट्स का मतलब होता है इन कंपोनेंट्स को जो आपने यहाँ पर लिखे हैं उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज हुए हैं, ये चीज यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो इसके भी 2 तरीके हैं कि एक तो ये कि जब हम आपका प्लान चेक करेंगे, आप पढ़ाएंगे और हम पीछे बैठ करके चेक करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे हैं और उस कंपोनेंट्स को आपने यूज किया है या नहीं किया है, तो मैंने वो चीज मेंशन कर दी। दूसरी बात कि जब आप प्लान बना रहे हैं तो आप इन कंपोनेंट्स को जो भी आपने यूज किया है वहां पर आप कॉमा करके लिखते चले जाइए। मान लीजिए पहला प्रश्न है तो आपने उसमें कंपोनेंट नंबर 1, 3, 4, 6 यूज किया है तो आप उसको लिख दीजिए। अब कंपोनेंट आपने लिखा कि प्रश्न सरल होने चाहिए, तो मतलब पहला प्रश्न सरल है तो आपने कंपोनेंट नंबर 1 लिख दिया। आपका तीसरा कंपोनेंट है प्रश्न सीधे प्रकरण से नहीं पूछे जाएंगे, तो आपने उस प्रश्न के आगे तीसरा कंपोनेंट भी मेंशन कर दिया। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्नों के पूछने की गति कैसी है, मतलब धीमी गति है, सामान्य है, तो जो ये चीजें होती हैं ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जब आप पढ़ाएंगे तब, तो ये चीजें मैं या जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे, जो आपके ट्रेनर्स होंगे, वो आपको देखेंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है
और उसके बाद वो उस चीज को मेंशन करेंगे। तो ये एक प्रोफार्मा होता है जब हम किसी भी तरीके की माइक्रो टीचिंग, किसी भी स्किल की माइक्रो टीचिंग और किसी भी पेडागोजी की माइक्रो टीचिंग करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये है आपका इंट्रोडक्टरी स्किल। अब इंट्रोडक्टरी स्किल के बाद अगर मैं बात करूं उसी तरीके से, अगर मैं नेक्स्ट किसी स्किल की बात करूं, मान लीजिए मैं क्वेश्चनायर की बात करती हूँ, तो यहाँ पर स्किल जो है आपकी वो चेंज हो जाएगी, ये स्किल आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप क्वेश्चनायर लिख देंगे और प्लान ऐसे ही बना रहेगा, जहां पर हम आपका टॉपिक भी बदल सकता है, ठीक है। और आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक ही प्रकरण को ले लीजिए, एक ही टॉपिक को ले लीजिए और पांचों स्किल पर उसके प्लान बना लीजिए। एक ये तरीका भी है। दूसरा ये तरीका भी है कि आप सभी के लिए अलग अलग प्लान्स, अलग अलग टॉपिक्स को चूज करें। इट्स अप टू यू, इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस तरीके से टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने ट्रैफिक लाइट लिखा था, क्लास 6 की पोएम थी। अब क्लास 6 की पोएम जो ट्रैफिक लाइट है, उस पे आपके पास दो ऑप्शन है। आपने ट्रैफिक लाइट की ही पोएम पर इंट्रोडक्टरी स्किल का भी प्लान बना लिया, एक्सप्लेनेशन का भी प्लान बना लिया, स्टिमुलस वेरिएशन का भी बना लिया, क्वेश्चनिंग का भी बना लिया और ब्लैक बोर्ड वर्क भी उसी प्लान पर कर दिया, उसी टॉपिक पर कर दिया। तो एक तो ये तरीका। दूसरी तरीका ये है कि आप जितने भी स्किल के प्लान बनाएंगे, हर एक के साथ आपका टॉपिक जो है खुद चेंज होगा। तो ये आपके ऊपर है कि किसमें आप कंफर्टेबल हैं। मैं अपने स्टूडेंट को बाउंडेशंस नहीं करती हूँ, मैं कभी बाउंड नहीं करती हूँ कि आपको ऐसा ही करना है। हाँ, कुछ चीज़ें उनको क्लियर कर देती हूँ, बट मैं बाउंड नहीं करती हूँ। इस न करने के पीछे का कारण ये है कि अगर हम शिक्षा से जुड़े हैं और हम टीचर्स कहते हैं अपने आप को, और हमने पहले ही उनकी स्वतंत्रता छीन ली कि आपको ऐसा करना है, तो हो सकता है कि वो बच्चा जो बेस्ट कर सकता हो, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर हम उन्हें लिमिटेशंस में काम करना नहीं सिखाएंगे तो वो उनके अंदर परफेक्शन नहीं आ सकता, या नहीं आ पाने में थोड़ी दिक्कत है। वो भी ठीक है, वो भी इस बात को कह सकते हैं, मान सकते हैं। सभी के अपने परसेप्शंस होते हैं, अपने आइडियाज होते हैं। मेरा भी अपना तरीका है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ। हाँ, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि अगर आप भी एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपके अंदर भी ये क्वालिटी एटलीस्ट 100% होनी चाहिए कि आप जो लिमिटेशंस होती हैं या जो बाउंड्रीज होती हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में भी कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। दैट इज वाई टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स को हम फॉलो करवाते हैं, करवाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि भाई अगर आपको परिस्थितियां अनुकूल मिल रही हैं, आपको सारी चीजें बहुत एटमॉस्फेयर क्लास का और ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, अगर है सभी चीजें फाइन होंगी तो आपकी टीचिंग बहुत अच्छी होगी। दैट्स गुड, वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर परिस्थितियां आपके कंट्रोल्ड में नहीं है, अगर कुछ वहां पर ऐसी स्थितियां हैं जहां पर आपको कंट्रोल्ड में आपकी टीचिंग जो है वो कंट्रोल्ड है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग कि जो ये कहते हैं कि मैं जैसा मैं बता रही हूँ या बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से प्लान मेक करना है। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, दोनों ही चीजें अप्लाई की जा सकती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि विच वन इज करेक्ट विच वन इज रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही चीजें ठीक हैं। कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं जिससे कुछ भी गलत नहीं है, तो ठीक है। तो टॉपिक की मैं बात कर रही थी, तो आपने अगर ट्रैफिक लाइट का लिया, ये इंट्रोडक्टरी, आपने दूसरा टॉपिक लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन आयर के प्लान बनाए। क्वेश्चन, अब मैंने आज जैसे आपको इंट्रोडक्टरी का, स्पेशली मैंने आज आपको इंट्रोडक्टरी का प्लान बताया। और अब मैं जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेरा होगा प्रश्नीकरण का या क्वेश्चन आयर का प्लान। आप इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, इसी तरीके से ये डिवाइडेशंस होंगे, और उसके बाद आपको प्लान बनाना है प्रश्नीकरण का या आपका जिसको मैं कहूँ कि क्वेश्चन आयर का। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आयर के प्लान बताऊंगी। तो ये था, इट्स ऑल अबाउट माइक्रो प्लान्स, हाउ टू मेक माइक्रो प्लान्स। देयर आर सो मच कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और उनको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, कोई कहीं से मैं कोई एक प्लान मिल जाए मुझे, मैं देख लूँ उसके बाद मैं बनाऊँ।
तो ठीक बात है, ऐसा आप लोगों का सोचना गलत नहीं है। आप लोगों को लगता है कि अब ये बहुत डिफिकल्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना देखने के बाद कुछ भी ऐसा लगा होगा कि आप नहीं बना सकते हैं। ट्राई करिए, शेयर करिए, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। डेफिनेटली मैं जो भी आपकी सहायता कर पाऊंगी निश्चित रूप से करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल फिर किसी नहीं बल्कि इसी टॉपिक के को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आयर को मैं डिस्कस करूंगी। तो टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।